हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। धनबाद में बड़ा हादसा, बोलेरो ने बाइक सवार को लिया चपेट में, 2 की मौत। धनबाद के तोपचांची में शनिवार सुबह 8 बजे बड़ा हादसा हो गया। दरअसल एक बोलेरो ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। इसमें से 4 की स्थिति गंभीर बताई जा रही। घायलों का इलाज SNMMCH में चल रहा। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाया गया। गिरिडीह जिला के सरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कुबारडी गांव निवासी दुलार चंद विश्वकर्मा अपनी पत्नी सुमन देवी, 5 वर्षीय पुत्री शिवांगी कुमारी, 7 वर्षीय पुत्र रुद्राज कुमार के साथ बाइक से कतरा जा रहे थे। इसी दौरान तोपचांची के मदईडीह गांव के पास बाइक सवार लोग अपनी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर पानी पीने लगे। इसी दौरान डुमरी से धनबाद की ओर जा रही तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो ने बाइक समेत पूरे परिवार को अपने चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो ने मोटरसाइकिल समेत पूरा परिवार 20 फीट नीचे गड्ढे में गिर गया। वहीं बोलेरो भी पलट गया। उक्त घटना में मोटरसाइकिल में सवार सुमन देवी तथा उसकी पुत्री शिवांगी कुमारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पति दुलार चंद विश्वकर्मा तथा उनके पुत्र रुद्राज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए धनबाद के SNMMCH से रांची रेफर कर दिया गया। इधर बोलेरो में सवार शंकर पांडे तथा छालवा देवी इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। बोलेरो सवार सभी धनबाद जा रहे थे। घटना में बोलेरो सवार 2 अन्य लोगों की हल्की चोटें लगी है। सभी घायलों को NHAI कर्मी और ग्रामीण पुलिस की मदद से धनबाद SSNMCH ले जाया गया, जहां बाइक सवार पिता दुलार चंद तथा उसके पुत्र रुद्राज कुमार की गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची रेफर कर दिया गया, जबकि बोलेरो सवार शंकर पांडे तथा छालवा देवी का इलाज अभी भी धनबाद में चल रहा, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हेमंत सोरेन ने दिल्ली में सोनिया गांधी से की मुलाकात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। इस मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई है। मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद मेरी सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए मैं उनसे मिलने आया हूं। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा जारी रहेगा। भारतीय बहुत सहनशील और सहयोगी होते हैं। वे तब तक बहुत कुछ सहते हैं जब तक वे बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर वे वोट देकर अपनी बात रखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपको पता ही है कि पिछले दिनों क्या ड्रामा हुआ, किस तरीके से इन लोगों ने न्यायपालिका का भी मजाक उड़ाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल को जल्द ही जमानत मिल जाएगी। मुहर्रम से पहले झारखंड में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, गढ़वा के इस गांव में फोर्स तैनात, कैंप कर रहे DSP। मुहर्रम से पहले झारखंड के एक गांव में माहौल बिगाड़ने की कोशिश को पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया। गढ़वा जिले के मंझियाओं नगर पंचायत में क्रिकेट मैच के दौरान विवाद में मारपीट हो गई। इस हिंसक संघर्ष ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। हालांकि पुलिस ने समय रहते स्थिति को नियंत्रण कर लिया। शुक्रवार की रात को हुए हिंसक संघर्ष के बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। DSP खुद गाँव में कैंप कर रहे। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। हिंसक संघर्ष की शुरुआत उस वक्त हुई जब मंझियाओं बाजार और भवनी गांव की टीम के बीच करबला मैदान में अंडर 18 क्रिकेट मैच खेला जा रहा था। मैच के दौरान ही किसी बात पर दोनों टीम के खिलाड़ियों में विवाद हो गया। विवाद के बीच एक समुदाय विशेष के खिलाड़ियों ने गढ़वा जिले के मंझियाओं की टीम के खिलाड़ियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसकी वजह से खेल रुक गया। खिलाड़ी मंझियाओं लौट गए। बाद में भवनी गांव में खिलाड़ियों के साथ मारपीट करने वाले खिलाड़ियों को मंझियाओं बाजार में देखा तो मंझियाओं के खिलाड़ियों ने उन्हें पीट दिया। मारपीट की इस घटना के बाद बाभनी, घुरवा और ताल सबरिया गांव के एक समुदाय विशेष के लोग भारी संख्या में वहां बदला लेने के लिए पहुंच गए। इससे पहले कि दोनों पक्षों में झड़प शुरू होती, SDPO के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। SDPO ने स्थिति को बिगाड़ने से पहले संभाल लिया। उन्होंने बताया कि झड़प में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हैं। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए रात में ही गढ़वा से भारी संख्या में फोर्स को वहां भेज दिया गया था। झारखंड में फिर मानसून सक्रिय, आज इन इलाकों में होगी भारी बारिश। झारखंड में मानसून सक्रिय, इसका असर दिख रहा। शनिवार को 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने कहा कि रांची और आसपास के इलाकों में मानसून का व्यापक असर देखने को मिलेगा। मौसम केंद्र ने कहा कि शनिवार को कोल्हान और उससे सटे मध्य झारखंड के हिस्सों में मानसून का असर देखने को मिलेगा। रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के साथ साथ सरायकेला खरसावां जिले में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र ने इस संबंध में येलो अलर्ट जारी किया है। 14 से 18 जुलाई तक मानसून का असर थोड़ा कम होगा। इस दौरान राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, ऐसा अनुमान है। बारिश होने के बाद राजधानी सहित अन्य जिलों का अधिकतम तापमान में गिरेगा। 14 जुलाई को राजधानी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहने का अनुमान है। पिछले 2-3 दिनों से हो रही बारिश के कारण झारखंड में लोगों को गर्मी से राहत मिली है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद ठुल्लू महतो पर केस दर्ज। महिला के साथ मारपीट से जुड़ा है मामला। धनबाद के भाजपा सांसद ठुल्लू महतो के कथित समर्थकों पर आरोप है कि उन्होंने एक रैयत परिवार के 3 महिलाओं के और एक बच्ची के साथ मारपीट की है, जिनका इलाज चल रहा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को सहायता उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में धनबाद के उपायुक्त और झारखंड पुलिस को निर्देशित किया है। बता दें कि मारपीट की घटना गुरुवार को हुई। इस संबंध में धनबाद के बरौरा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जिनके साथ मारपीट की गई उनमें चिहाटी गांव के रैयत डोमन महतो की पत्नी और परिवार की 2 अन्य महिलाएं एवं एक बच्ची शामिल है। बताया जा रहा है कि सांसद ठुल्लू महतो ने चिहाटी गांव में रामराज मंदिर का निर्माण कराया है। मंदिर के पास के जमीन को लेकर आधा दर्जन किसानों और सांसद के बीच लंबे समय से विवाद है। इस संबंध में केस भी दर्ज है। जबरन जमीन पर कब्जा करने और मारपीट के मामले में गुरुवार को एक रैयत डोमन महतो सांसद के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने गए थे। एफआईआर में बताया गया कि सांसद ठुल्लू महतो के समर्थकों ने रैयत पर उनके खिलाफ गवाही नहीं देने का दबाव बनाया था। इसके बावजूद वह कोर्ट में गए तो सांसद के 10 से 15 समर्थकों ने गुरुवार को रैयत के घर और खेत पर हमला कर दिया। आरोप है कि उन्होंने खेत में लगी फसलों को जेसीबी मशीन से रौंदा। इसका विरोध करने पर महिलाओं से मारपीट भी की गई। एफआईआर में बताया गया कि हमलावरों की अगुवाई अजय गोराई कर रहा था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। डोमन महतो की पत्नी नीरा देवी ने बरौरा थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। टेंडर कमीशन घोटाले मामले में ईडी की चार्जशीट पर पीएमएलए कोर्ट ने लिया संज्ञान। झारखंड के टेंडर कमीशन घोटाले के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पीएमएलए कोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके ओएसडी संजू लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर शुक्रवार को संज्ञान लिया। कोर्ट ने ईडी की ओर से इनके खिलाफ दाखिल चार्जशीट को स्वीकार कर लिया है और अब इनके खिलाफ मुकदमे की आगे कार्रवाई शुरू होगी। बता दें कि ईडी ने 4 जुलाई को 100 से भी अधिक पन्नों में दाखिल चार्जशीट में बताया कि पूर्व मंत्री की तत्कालीन ओएसडी संजू लाल के घरेलू सहायक के ठिकानों पर हुए छापेमारी में 32.20 करोड़ रुपए मिले। पूछताछ में यह पाया गया कि यह रकम टेंडर कमीशन के जरिए अवैध रूप से उगाही गई है। चार्जशीट में यह भी बताया गया कि टेंडर घोटाले में पूर्व मंत्री की संलिप्तता के साक्ष्य हैं। इस केस में ईडी अब तक आरोपियों की 4 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर चुकी है। इसके अलावा कई चल अचल संपत्ति का भी जिक्र किया गया है, जिन्हें जल्द ही एजेंसी अटैच करने की कार्रवाई करेगी। ईडी ने संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम को 6 मई को गिरफ्तार किया था। वहीं तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम को 15 मई को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने गिरफ्तारी के बाद तीनों से 14 दिन तक पूछताछ की थी और उसके बाद जेल भेज दिया गया था। उस समय से तीनों आरोपी जेल में हैं। टेंडर कमीशन मामले में अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे पहले ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया गया था। एक आरोपी हृदयनाथ तिवारी फरार है। ईडी ने कुल 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। टाटानगर हटिया और टाटानगर बरकाकाना ट्रेन रद्द। बिहार उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड के रेल यात्रियों के लिए कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबर है। झारखंड में चलने वाली कम से कम 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कुछ ट्रेनों में एसी कोच की संख्या घटाने का फैसला लिया गया है तो कुछ ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के डिब्बों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय रेलवे के मुताबिक ट्रेन टाटानगर हटिया टाटानगर मेमू स्पेशल ट्रेन टाटानगर बरकाकाना टाटानगर मेमू पैसेंजर ट्रेन रविवार यानी 14 जुलाई को रद्द रहेगी। मुरी चांडिल रेलखंड पर विकास कार्य की वजह से ब्लॉक लिया जाएगा। इसी कारण से ट्रेन प्रभावित रहेगी। रांची रेल मंडल से होकर चलने वाली कई ट्रेनों के कोच संयोजन में बदलाव किया जाएगा। रामगढ़ में सड़क दुर्घटना। चुटूपाली घाटी में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रेलर, चालक और खलासी की मौके पर ही मौत। रामगढ़ के चुटूपालू घाटी NH-33 मया टुंगरी चेटर मोड़ के पास शनिवार को भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रांची की ओर से रामगढ़ की ओर आ रहा आयरन और लदा ट्रेलर चुटूपाली घाटी में अनियंत्रित हो गया और चेटर मोड़ के पास रेलिंग से टकराते हुए पलट गया। हादसे में ट्रेलर चालक और खलासी के ट्रेलर में दबने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद सड़क की एक लेन पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और शव को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि दूर से ही धूल के गुब्बार नजर आ रहे थे। दुर्घटना के कारण ट्रेलर में सवार चालक और खलासी केबिन से बाहर गिर गए थे। इस क्रम में चालक केबिन के नीचे दब गया और खलासी ट्रेलर पर लोड आयरन से दब गया। वहीं हादसे के बाद सड़क की एक लेन पर आवागमन बाधित हो गया। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और आयरन सड़क पर चारों ओर बिखर गया। वहीं दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर को सड़क से हटाने के लिए हाइड्रा और क्रेन को मंगवाया गया।
इस संबंध में रामगढ़ थाना के सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि अनियंत्रित वाहन घाटी में पलट गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। दुर्घटनाग्रस्त वाहन और सड़क पर बिखरे आयरन को हटवाने का प्रयास किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों से आदिवासियों का अस्तित्व और अस्मिता बीजेपी ही बचाएगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने फिर से संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ और इससे इलाके में डेमोग्राफी में बदलाव का मुद्दा उठाया। बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हाईकोर्ट चिंता जाहिर कर चुका है। लव जिहाद और जमीन जिहाद को लेकर चिंता जाहिर की गई है। राज्य की एजेंसियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बावजूद इसके झारखंड की झामुमो कांग्रेस गठबंधन सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तत्परता नहीं दिखाई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संथाल परगना में आदिवासी अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा अब केवल बीजेपी ही करेगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती आबादी आदिवासी समाज को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अपने वोट बैंक को मजबूत करने की खातिर बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई करने से कतरा रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनते हैं चुन चुन कर सारे घुसपैठियों को बाहर खदेड़ा जाएगा। एनडीआरएफ ने हटिया डैम से युवक का शव निकाला। नहाने के दौरान डूबने से हुई थी मौत। रांची हटिया डैम में डूबे अंजन केरकेट्टा का शव एनडीआरएफ की टीम ने ढूंढकर बाहर निकाल लिया है। डैम से शव निकालने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा। बता दें कि नगड़ी थाना क्षेत्र के ध्रुवा डैम में शुक्रवार देर शाम नहाने के दौरान एक छात्र डूब गया था। वह शुक्रवार को कॉलेज के बाद अपने छोटे भाई के साथ साइकिल से ध्रुवा डैम गया था। इसी दौरान नहाने के क्रम में वह गहरे पानी में चला गया। छोटे भाई ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। रांची के मोहरावादी में एक व्यक्ति की दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या। आपसी विवाद के बाद हुई थी मारपीट। राजधानी रांची के मोहरावादी मैदान में एक पूर्व अपराधी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। रजिस्ट्री ऑफिस के पास हुई इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लालपुर पुलिस चौक पर पहुंचकर मामले की छानबीन में लगी हुई है। रांची के मोहरावादी मैदान स्थित रजिस्ट्री ऑफिस के सामने पूर्व अपराधी राजू ठाकुर और कतरानी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि अपराधी विवाद को लेकर नेपाली नाम की एक युवक से राजू ठाकुर की जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद नेपाली ने चापर से राजू ठाकुर के गले पर वार कर दिया। स्थानीय लोगों ने अनफनन में घायल राजू ठाकुर को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लालपुर थाना प्रभारी आदिकांत महतो ने बताया कि चाउमीन दुकान पर राजू ठाकुर का किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उसी क्रम में राजू पर चापर से हमला कर दिया गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही लालपुर पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई और फरार होने की कोशिश कर रहे नेपाली थापा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में नेपाली ने बताया कि उसका राजू ठाकुर के साथ पुराना विवाद चल रहा था, इसी वजह से अब उसने उसकी हत्या कर दी। सावधान, झारखंड में महिलाओं को 1000 रुपये देने वाली योजना को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा। ऐसे वसूले जा रहे लोगों से पैसे। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का फॉर्म आधिकारिक रूप से अभी जारी भी नहीं हुआ है और पूर्वी सिंहभूम के शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक इसे भरने तथा जमा करने के लिए अवैध वसूली की जा रही। इसके लिए फर्जी फॉर्म बेचा जा रहा। इसकी सूचना जिला प्रशासन तक भी पहुंची है। प्रशासन की ओर से बताया गया कि फिलहाल मात्र महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से संकल्प जारी हुआ है। सच्चाई यह है कि न तो सामाजिक सुरक्षा कार्यालय के द्वारा किसी प्रकार के फॉर्म का वितरण किया गया है, न प्रचार प्रसार। भविष्य में विभाग से सूचना अथवा फॉर्म प्राप्त होने पर संबंधित फॉर्म का वितरण निःशुल्क किया जाएगा। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जिला प्रशासन को इस योजना के नाम पर गलत प्रचार या अवैध फॉर्म वितरण अथवा कालाबाजारी की सूचना प्राप्त हुई तो आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। झारखंड सरकार के 200 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना लागू होते ही साइबर ठगों ने लोगों को ठगने का नया तरीका ढूंढ लिया है। इसके लिए ठग रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब तक ठग किसी को शिकार तो नहीं बना पाए, लेकिन वे फ़ोन पर लोगों को झांसे में लेने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक 12 लोगों को फ़ोन आ चुके हैं। इन लोगों ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। इस तरह की जा रही ठगी, लोगों को फ़ोन कर लिंक भेजा जा रहा है, उसे क्लिक करने को कहा जाता है। इसके लिए एक ऐप है जिससे आपके फ़ोन का नियंत्रण ठगों के हाथ में आ जाएगा। 2 अलग अलग तरीकों से ठग अपना जाल बिछा रहे। साइबर पुलिस ने कहा कि फ्री बिजली के लिए किसी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, किसी झांसे में लोग ना आए या साइबर ठगों की साजिश से किसी भी लिंक को क्लिक नहीं करना है। जिस नंबर से फ़ोन आता है उस नंबर की जानकारी पुलिस को दें।
जेनेटिक हॉस्पिटल पर लगा 1.12 करोड़ रुपए का जुर्माना, केस भी दर्ज होगा। रांची के बरियातू स्थित जेनेटिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर 1.12 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। यह जुर्माना झारखंड आरोग्य सोसाइटी ने लगाया है। अस्पताल के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज होगी। अस्पताल पर आरोप है कि यहां डॉक्टर की फर्जी मोहर और उनके हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया है। अस्पताल पर लगाए गए जुर्माने की रकम में मरीजों से की गई वसूली के बदले दंड के रूप में 17.53 लाख रुपए और सेवा दिए बिना ही की गई बिलिंग के 94.48 लाख रुपए शामिल है। जुर्माने की रकम में से 5.89 लाख रुपए के वसूल लिए गए हैं। जुर्माने की बाकी रकम 1.06 करोड़ रुपए जमा करने के लिए 5 दिन का समय दिया गया है। झारखंड आरोग्य सोसाइटी ने अपने आदेश में कहा कि अस्पताल के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच सिविल सर्जन रांची से कराई गई। इसमें अस्पताल द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों से पैसा लेने और डॉक्टरों की फर्जी मोहर व उनके हस्ताक्षर का इस्तेमाल करने की पुष्टि हुई है। एक और बात यह भी सामने आई कि डॉक्टर भारद्वाज नारायण चौधरी ने जेनेटिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अगस्त 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक नौकरी की थी। इसके बाद उन्होंने यहां नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन अस्पताल ने 31 अक्टूबर 2022 के बाद भी डॉक्टर चौधरी की मोहर और उनके हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया। उनके नाम पर इलाज के तहत मरीजों से भुगतान भी लिया गया। वहीं डॉक्टर जय पलक ने इस अस्पताल में दिसंबर 2022 तक अपनी सेवाएं दी, लेकिन अस्पताल ने इस अवधि के बाद भी आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करने और भुगतान लेने के लिए उनकी मोहर और हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया। चौकीदार पर अनुसूचित जाति का आरक्षण मामला, 15 जुलाई को सीएम हेमंत से मुलाकात करेगी संघर्ष समिति। झारखंड में चौकीदार की बहाली में अनुसूचित जाति का आरक्षण शून्य किया गया है। अब पूरे मामले में राज्य के सीएम हेमंत सोरेन के पास रखा जाएगा। चौकीदार आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति 15 जुलाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेगी और सभी तथ्यों को रखेगी। पलामू में संघर्ष समिति का एक डेलीगेट सीएम से मुलाकात करने रांची जा रही। चौकीदार आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष संदीप कुमार पासवान ने बताया कि 15 जुलाई को सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करने का समय निर्धारित हुआ है। संघर्ष समिति पूरी बात को सीएम के समझ रखेगी और अनुसूचित जाति के हक और अधिकार में दिलाने की पहल होगी। सीएम से मुलाकात के दौरान बहाली से जुड़ी सभी बातों को बताया जाएगा। झारखंड से राजस्थान ले जाया जा रहा था 40 क्विंटल से अधिक डोडा, रांची से जब्त। कंटेनर ड्राइवर से पूछताछ। नशे पर नकल की दिशा में रांची पुलिस को फिर सफलता मिली है। नामकुम थाना क्षेत्र से पुलिस ने शनिवार को झारखंड के सरायकेला खरसावां से राजस्थान ले जाया जा रहा 40 क्विंटल से अधिक डोडा लदा कंटेनर जब्त किया है। ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर नशे की हालत में था। नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए रांची की पुलिस लगातार अभियान चला रही और छापेमारी कर रही। इसी क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली सूचना पर डीएसपी मुख्यालय प्रथम अमर कुमार पांडे के नेतृत्व में नामकुम पुलिस ने जाम चुआ से प्रतिबंधित डोडा लदा कंटेनर को जब्त किया है। पुलिस ने कंटेनर के चालक को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही। जब्त कंटेनर को थाने लाकर जांच की गई। उसमें काले एवं सफेद रंग के 198 बोरे में 40.16 क्विंटल डोडा जब्त किया गया है। डोडा सरायकेला खरसावां से लोड किया गया था, जिसे राजस्थान पहुंचाना था। कंटेनर पूरी तरह पैक था, जिसकी वजह से कई थाना क्षेत्र पार कर नामकुम पहुंच गया। शनिवार की सुबह सूचना मिलने पर पुलिस की टीम जाम चुआ पंजाबी ढाबा के पास पहुंची एवं कंटेनर को जब्त कर लिया। हालांकि पुलिस फिलहाल कुछ बताने से इनकार कर रही। बोकारो में कोयले के अवैध कारोबारी की कोयला की बोरी के नीचे दबकर मौत। बोकारो में कोयला के अवैध कारोबार की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना शनिवार सुबह की है। बताया जाता है कि वह बाइक पर सवार होकर जा रहा था। उनकी बाइक पर भारी मात्रा में कोयले से भरी बोरी भी थी। उसी दौरान बुटगड्ढा स्थित पेट्रोल पंप के समीप वह गिर पड़ा, जिससे वह कोयले की बोरी के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। मृतक विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत बनासो गांव का रहने वाला था। उसकी पहचान सिकंदर यादव के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक मृतक बोकारो थर्मल से अगले सुबह 4 बजे बाइक पर सवार होकर अवैध रूप से कोयला की 40 बोरी बिक्री करने जा रहा था। इस दौरान जैसे ही उसकी बाइक बैंक नारायणपुर थाना अंतर्गत बुटगड्ढा स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंची, वह अपना संतुलन खो बैठा, जिससे वह गिर पड़ा और सभी 40 बोरा कोयला उसके ऊपर गिर पड़ा। इस वजह से उसके मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद अनन फनन में उसके साथी मृतक का शव लेकर बनासो गांव भाग गए। गौरतलब है कि बोकारो में आए दिन अवैध तरीके से कोयले की खरीद बिक्री होती रहती है। कई बार इसे लेकर जिला प्रशासन कार्रवाई तो करता है, लेकिन कारोबारी कुछ दिन शांत रहने के बाद अपना धंधा शुरू कर देते हैं। जानकारों का कहना है कि कोयला की अवैध खरीद बिक्री अधिकारियों के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। इसके बदले उन्हें मोटा कमीशन मिलता है। बाइक से होने वाली तस्करी के लिए लोगों को थर्मल और नारायणपुर थाना क्षेत्रों के अलग अलग स्थानों पर उगाही के लिए रखा जाता है। वह उस राशि को लेकर संबंधित थानों में जमा करते हैं। इसके बदले कुछ रकम उन्हें कमीशन के तौर पर दिया जाता है। बाकी बची राशि को पुलिस अपने खर्चे के लिए रखती है।
सांड से टकराकर युवक की मौत, दोनों ने मौके पर ही तोड़ा दम। धनबाद बोकारो सड़क पर पुटकी थाना क्षेत्र के चिरोड़ी स्थित बिजली ऑफिस के पास सड़क हादसे में 26 वर्षीय युवक और एक सांड की मौत हो गई। घटना शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे की है। मृतक की पहचान तरुण पंडित के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तरुण बागमारा से एक सादे समारोह से अपनी बाइक से लौट रहा था, तभी चिरोड़ी के पास बीच सड़क पर बैठे एक काले रंग के सांड को जोरदार टक्कर हो गई। तरुण उछलकर काफी दूर गिर गया, इससे उसका सिर फट गया। काफी मात्रा में खून बहने के कारण घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं सांड की भी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते हैं पुटकी थाना के एएसआई तापेश्वर पासवान घटनास्थल पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर बाइक को जब्त कर लिया गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने कहा कि बाइक सवार तरुण यदि हेलमेट पहने होता तो उसकी जान बच सकती थी। तरुण ने हेलमेट को अपनी बाइक में हैंडल में फंसा रखा था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।